वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, सेफ मून की दुनिया में आजकल हलचल मची हुई है और हर आने वाले दिन के साथ हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं और हर खबर सेफ मून की प्रोग्रेस की इंडिकेशन भी दे रही है। चाहे वो खबर गैम्बिया में स्टार्ट होने वाले प्रोजेक्ट्स की हो या फिर यूआटा स्टेट में ओपन होने वाला सेफ मून का नया हेडक्वार्टर या फिर सेफ मून टोकन की कंसोलिडेशन। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये टोकन कंसोलिडेशन या रिवर्स स्प्लिट क्या है और इससे आने वाले वक्त में सेफ मून टोकन को क्या बेनिफिट हासिल हो सकता है। मगर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे जब से टोकन कंसोलिडेशन या रिवर्स स्प्लिट का ऐलान हुआ है, हर कोई इसके बारे में अपने अपने आइडियाज़ दे रहा है, लेकिन यकीन जानिए कि शायद ही कोई हो जो ये जानता हो कि रिवर्स स्प्लिट क्या है। सेफ मून की टीम इस रिवर्स स्प्लिट को सेफ मून वर्जन 2 में लॉन्च करने जा रही है। हम इस वीडियो में डिटेल से इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बात याद रखने की है कि टोकन स्प्लिट, टोकन कंसोलिडेशन या रिवर्स स्प्लिट, आप इसे जो भी नाम दे लें, सेफ मून टोकन के लिए ये एक ही कॉन्सेप्ट है। कंसोलिडेशन के मीनिंग पर अगर आप गौर करें तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक कंसोलिडेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करके इसकी टोटल अमाउंट को कम किया जाए ताकि वो स्ट्रांग भी हो जाए और सॉलिड भी। बस यही कुछ सेफ मून की टीम सेफ मून टोकन के साथ करने जा रही है। सेफ मून टोकन की कंसोलिडेशन करके इसकी टोटल क्वांटिटी में कमी की जाएगी और इसकी प्राइस में इंक्रीज। इससे ना ही आपकी रिफ्लेक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा और ना ही सेफ मून की प्राइस में कोई नेगेटिव इफेक्ट। अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है तो हम इस टोकन कंसोलिडेशन के फंडामेंटल्स को एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें टोटल सप्लाई और टोकन प्राइस पर पड़ने वाले इफेक्ट की अच्छी तरह से समझ आ सके। रिवर्स टोकन स्प्लिट का मतलब है कि अगर मार्केट में मौजूद टोकन्स को एक खास नंबर से डिवाइड कर दें और उतने ही नंबर से इसकी प्राइस को मल्टीप्लाई, तो इससे टोकन के टोटल काउंट में डिक्रीज हो जाएगा और दूसरा इस टोकन की प्राइस में इजाफा होगा। चले हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट से आपके वॉलेट में इस वक्त 100 मिलियन सेफ मून टोकन मौजूद हैं और इस वक्त टोकन की प्राइस 0.00000140 है। तो आपके वॉलेट में सेफ मून टोकन की टोटल वर्थ $140 के करीब है। अब सेफ मून के डेवलपर्स ने ये डिसाइड किया है कि सेफ मून की सर्कुलेशन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको 100 to 1 का स्प्लिट करते हैं। इसका मतलब है कि 100 टोकन्स की जगह एक टोकन। 100 to 1 के स्प्लिट से आपके टोटल टोकन 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 होकर 1 मिलियन रह जाएंगे। और अगर आप 1 मिलियन को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके टोकन्स की टोटल प्राइस तो बहुत नीचे आ जाएगी, यानी $140 के टोकन सिर्फ $1.4 के रह जाएंगे। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आपने टोकन की कंसोलिडेशन करनी है तो आप टोकन की करंट प्राइस को 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो सेफ मून टोकन की करंट प्राइस 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद 5 जीरो से कम होकर 3 जीरोस यानी 0.00014 हो जाएगी और आपके 1 मिलियन टोकन दोबारा से $140 के हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही कंसोलिडेशन किसी भी नंबर से किया जा सकता है। अगर सेफ मून की टीम 1000 to 1 की कंसोलिडेशन करना चाहती है तो यही फॉर्मूला फिर से हमारे टोकन पर अप्लाई होगा, जिससे हमारे टोकन 100 मिलियन से कम होकर 1 लाख रह जाएंगे और सेफ मून की प्राइस 0.0000014 से बढ़कर 0.00140 हो जाएगी। इससे ना ही हमारी रिफ्लेक्शन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा और ना ही हमारे टोकन की टोटल वैल्यू पर, सिवाय इसके कि अगर आप पहले लेट से 1000 टोकन की रिफ्लेक्शन हासिल कर रहे थे तो अब आपको 1000 डिवाइडेड बाय 100 की रिफ्लेक्शन मिलेगी। तो रिवर्स स्प्लिट असल में क्या हुआ कि जब भी आप किसी नंबर से टोटल क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो उसी नंबर के साथ आप उस टोकन की प्राइस को मल्टीप्लाई भी करेंगे। रिजल्ट में आपकी वॉलेट की वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी। अब हम जरा जल्दी से नज़र मार लें कि इस कंसोलिडेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। एक बात तो याद रखने की है कि ये टोकन अपग्रेड है, यानी हम वर्जन 2 में नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के साथ साथ इसकी कंसोलिडेशन भी कर रहे हैं ताकि डिफरेंट एक्सचेंजेस पर इसको लॉन्च किया जा सके।
बहुत सी एक्सचेंजेस इसलिए सेफमून को अपने पास लिस्ट नहीं कर रही क्योंकि इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा जीरोस हैं, और जब आप इसको किसी बड़ी करेंसी के साथ ट्रेड करना चाहें जैसा कि बिटकॉइन या इथेरियम हो गया, तो इसकी प्राइस को हैंडल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी आपको एक सेफमून के बदले में जो बिटकॉइन मिलेगा उसमें ना ख़त्म होने वाले जीरोस होंगे। बिल्कुल ऐसे ही इथेरियम या कार्डानो के साथ होगा। तो अगर हमें सेफमून को बड़ी एक्सचेंजेस पर लॉन्च करना है ताकि बिटकॉइन या इथेरियम के साथ ट्रेड किया जा सके, तो सेफमून की प्राइस को इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और ये प्राइस इंक्रीज़ टोकन कंसोलिडेशन के साथ हासिल की जा सकती है। यानी आप बहुत सारे टोकन लेकर उनको थोड़े टोकन्स में कन्वर्ट कर लें और इन थोड़े टोकन्स की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग। आप सेफमून कंसोलिडेशन के डिसीजन को कैसे देखते हैं? अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।